यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी। स्वदेश पहुंचे प्रदेश के छात्रों ने सरकार का जताया आभार। यूक्रेन से स्वदेश लौट रहे छात्रों की मदद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुंबई एयरपोर्ट पर स्थापित हेल्प डेस्क ने राज्य के 9 छात्रों को 1000 रुपए नगद व दिल्ली तक की एयर टिकट उपलब्ध करवाई। प्रदेश के कुछ जिलों में ओलावृष्टि के कारण रबी की फसलों के नुकसान की विशेष गिरदावरी का कार्य किया जाएगा शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, गिरदावरी के बाद किसानों के खातों में सीधे भेजी जाएगी मुआवजा राशि। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की डेटशीट की जारी। 30 मार्च से 29 अप्रैल के बीच रेगुलर, कंपार्टमेंट और ओपन परीक्षाओं का किया जाएगा आयोजन। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। विशेषकर खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों पर बातचीत केंद्रित रही। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच हाल ही में यह दूसरी बातचीत है। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर और विशेष विमानों के आने का सिलसिला आज भी लगातार जारी है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेश पहुंचने वाले छात्रों का एयरपोर्ट पर ही स्वागत किया। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक छात्र का ख्याल रख रही है। यूक्रेन में फंसे प्रदेश के छात्रों का स्वदेश आना लगातार जारी है। फरीदाबाद के उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि जिले के कुल 117 बच्चों में से अब तक 51 बच्चे अपने घर पहुंच चुके हैं और शेष बच्चे भी जल्द वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि वल्लभगढ़ की छात्रा मानसी मंगला पोलैंड में इंडियन एम्बेसी में है और उनके गुम हुए पासपोर्ट व अन्य सामान 2-3 दिन में दोबारा बन जाएंगे और फिर उनकी स्वदेश वापसी हो सकेगी। बात के टोटल जो MEA से हमारे पास डाटा आया है 117 बच्चे और 51 बच्चे जो हमारे फरीदाबाद के बच्चे थे वो अपने घर आ चुके हैं। बाकी आज भी मेरे ख्याल से 8 से या 10 बच्चों को आने की उम्मीद है। उनकी भी कि वो जब यहाँ लैंड करें तो उनका स्टे और उनका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, वो डिवीजनल कमिश्नर साहब, रेजिडेंट कमिश्नर हरियाणा भी है, वो उनकी टीम बिल्कुल उस पर निरंतर ध्यान रख रही है। और कोशिश यही है भारत सरकार की भी और हरियाणा सरकार की कि जो भी हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो सुरक्षित अपने घर पहुँचे। वहीं सरकार के प्रयासों से जिले के गांव हीरापुर के पवन गौड़ ने यूक्रेन से सकुशल अपने घर वापसी पर सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें फ्लाइट, रहने और खान-पान संबंधी सभी सुविधाएं निःशुल्क मुहैया करवाई गई। हम लोगों ने जो गवर्नमेंट की जो गाइडेंस थी उनको सर फॉलो करते करते आज मैं आप सभी के सामने हूँ सर। और गवर्नमेंट ने सर जो फ्लाइट थी वो फ्री में कराई है सर। हमारा बॉर्डर से क्रॉस करने के बाद जो एक्सपेंस था, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, खाना पीना, रहना, सारा वो गवर्नमेंट के सर जेब से हुआ है। अपनी मातृभूमि वापस आया हूँ सर, अपनी मिट्टी में सर फिर वापस आया हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये बातें मैं और ये जो अनुभव है ये मैं बयान नहीं कर सकता। पवन गौड़ के पिता ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार के अथक प्रयासों से ही उनका बेटा घर पहुंच पाया है। देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा कि चाहे उन्होंने किसी भी तरीके से, किसी भी बल के आधार पर, किसी भी सलाह सहमति से जो उन 4 नेताओं को भेजा है और ये बच्चे सकुशल जो अपने देश में वापसी लौटे हैं। कुछ बच्चे वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो बच्चे जिस तरीके से मेरा बच्चा मेरे परिवार में आया है वो सारे बच्चे सकुशल इसी तरीके से अपने माँ बाप की गोद में आए। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकार के निरंतर प्रयासों से ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से स्वदेश पहुंचे हरियाणा के छात्रों ने सरकार की सराहना की। यूक्रेन से स्वदेश लौटे रोहतक के छात्रों ने कहा कि विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर व दिशा निर्देशों से उन्हें निरंतर सहयोग मिला और वे सकुशल अपने घर वापिस आ पाए। इंडियन गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी जी का बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि भाई मैं उनकी बदौलत यहाँ पे सही सलामत पहुँच पाया और बहुत खुश हूँ मैं आज अपने देश, अपने वतन वापस पहुँच के एक चैन की सांस मिली है मुझे। माहौल वहाँ पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, तो एम्बेसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि सबको एकदम से निकाल दें।
क्योंकि इतनी छोटी कंट्री है, उसमें इतने सारे एम्बेसी के लोग होना पॉसिबल नहीं है। अगर 20 लोग भी प्रेजेंट है तो भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। वहीं छात्रों के परिजनों ने कहा कि सरकार ने इन कठिन परिस्थितियों में छात्रों का भरपूर सहयोग किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने खर्च पर छात्रों को सुरक्षित वापस लाकर अभूतपूर्व कार्य किया है। इसके लिए वे सरकार के आभारी हैं। बड़ी ज़्यादा मतलब परेशानी का माहौल, और दिन में तीन दिन 4 दिन तक तो घर में ही समझो कि भोजन ना बनने की स्थिति ऐसी थी कि मैं मुश्किल से इनकी माता को या बेटी को इनको भाई खाना खिलाना, भाई तुम खाना खाओ आराम से, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। हमने भरोसा था अपनी गवर्नमेंट पर और परमात्मा पे भी हमें भरोसा था, आस्तिक हैं, आगे भी परमात्मा सब ठीक करेगा। थोड़ा सा भी खांसता भी था तो मेरे को यूँ लगता था नूनू फोन पे खांसता मत कर, मेरे को यहाँ पे लगती है। और आज जब वहाँ पे था तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि गोले बारूद बम बार बार ये कहना, फोन नहीं लगना, वो एक माँ ही जानती है और ये सारी माँ जानती हैं कि जिन जिन के बच्चे वहाँ पे हैं कि क्या स्थिति थी वो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि मुंबई एयरपोर्ट पर आज पहुंचने वाले 9 विद्यार्थियों को हरियाणा सरकार की ओर से मुंबई से दिल्ली तक की हवाई यात्रा की टिकट और 1,000 रुपए नगद राशि की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, फरीदाबाद में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। सभी उपायुक्तों को व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे विद्यार्थियों के परिवारों से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। फरीदाबाद मंडलायुक्त को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के कुल 1701 युवाओं में से 683 को वापस लाया जा चुका है। यूक्रेन में लगभग 150 विद्यार्थी शेष हैं। उन्हें बॉर्डर पर आने के लिए कहा गया है। इन सभी को सकुशल वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऊपर एक हेल्प डेस्क बनाया है और इसी प्रकार से मुंबई एयरपोर्ट पर भी हेल्प डेस्क बनाया है। मुंबई भी आज प्रातःकाल 9 विद्यार्थी आए हैं। मुंबई से दिल्ली तक की फ्लाइट की टिकट और 1000 रुपये पर स्टूडेंट उनको कैश भी दे रहे हैं, ताकि रास्ते में उनको कोई आवश्यकता पड़े तो उसका उपयोग वो कर सकें। और इसी प्रकार से कंट्रोल रूम फरीदाबाद भी बनाया। हमारे जो डिविजनल कमिश्नर हैं फरीदाबाद के, वो इस सारी चीज़ को देख रहे हैं। सभी डीसीज के साथ संपर्क किया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर सब ने उनके घरों से संपर्क बना लिया है हर परिवार के साथ। और जो आ गए हैं कुशल तो ठीक है, जो भी नहीं भी पहुंचे हैं तो परिवार के लोगों को सांत्वना दे रहे हैं और उनकी सारी जानकारी उनको मिनट की बताई जा रही है। और हमने यहाँ चंडीगढ़ में भी हमारा जो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी अपना एक यानी ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर ये सब दिया है। यहाँ भी बहुत सी जानकारियाँ आती हैं, वो भी हम सारी उनको पास ऑन करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि हाल ही में प्रदेश के कुछ जिलों में ओलावृष्टि के कारण रबी 2021-22 की फसलों के नुकसान की विशेष गिरदावरी का कार्य आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही विशेष गिरदावरी पूरी हो जाएगी, मुआवजा सीधे किसानों के खातों में डाल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि धान, कपास, बाजरा जैसी खरीफ फसल 2020-21 के मुआवजे की राशि वितरित की जा रही है। और ये रबी 21-22 का मुआवजा नहीं है। रबी 21-22 का तो अब गिरदावरी चल रही है और 28 फरवरी तक उसका टाइम खत्म हुआ है। रेगुलर जो गिरदावरी होती है फरवरी के महीने में होती है। अब 28 फरवरी को रेगुलर गिरदावरी खत्म हुई है। इसके बाद भी जिन गांव में नुकसान हुआ है तो अब स्पेशल गिरदावरी इसकी होगी। लेकिन ये मुआवजा जो है इस साल का नहीं है। ये मुआवजा तो जब गिरदावरी पूरी हो जाएगी, फसल जब उसमें कटेगी, ये उसके बाद ही क्लियर होता तब जाके मिलेगा। अभी तो खरीफ 2021 का है और खरीफ 2021 की आज कोई कहे कि स्पेशल गिरदावरी करो, कोई अर्थ नहीं है। वो तो गिरदावरी जिस समय होनी थी उस समय हो गई। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा बजट सत्र के पहले दिन गन्नौर से विधायक निर्मल रानी व एनआईटी फरीदाबाद से विधायक पंडित नीरज शर्मा को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए की राशि का चेक, शॉल, शील्ड व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कोरोना महामारी के 2 वर्ष बाद अब 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं पूर्णतया ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि 10वीं व 12वीं कक्षा की रेगुलर कंपार्टमेंट ओपन की परीक्षाएं 30 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं में सभी प्रकार के परीक्षार्थियों को मिलाकर कुल 6,68,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की रेगुलर कंपार्टमेंट डिस्टेंस एजुकेशन या अन्य प्राइवेट
विद्यार्थियों की परीक्षाएं 30 मार्च से प्रारंभ होकर के 29 अप्रैल तक चलेंगी। 12वीं की परीक्षाएं 30 मार्च से 29 अप्रैल तक और 10वीं की 31 मार्च से 26 अप्रैल तक रहेंगी। इस परीक्षा में लगभग 10वीं के ओपन रिपेयर के, प्राइवेट के, रेगुलर के सब मिलाकर के 3,78,000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे और इसी प्रकार 12वीं के सभी प्रकार के मिलाकर के 2,90,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। कुल मिलाकर के 6,68,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि दिव्यांग विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र उनके स्कूल में ही बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की परीक्षा उनके प्रार्थना पत्र पर बाद में ली जा सकेंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं कक्षा के लिए और 12वीं कक्षा के लिए 30 मार्च से शुरू हो रही हैं। इसके अंतर्गत चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स ऐसे बच्चों के लिए बोर्ड की तरफ से विशेष सुविधाएं दी गई है। पहले तो इन सभी बच्चों की जो परीक्षा शुल्क था बोर्ड ने उसको माफ़ कर दिया है और कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां पर जो स्पेशल स्कूल है ऐसे बच्चों के लिए उनके सेंटर वहीं पर ही बना दिए गए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने आज विश्व के लिए मेक इन इंडिया पर बजट उपरांत वेबिनार का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया अभियान को 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमें दुनिया में अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर भी देता है। मैं आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं वो हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के सभी देश भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर के तौर पर देख रहे हैं। भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में देख रही हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी जीडीपी का 15% है, लेकिन मेक इन इंडिया के सामने इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। हमें भारत में एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस बिल्ड करने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए। कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि भारत में विश्व की तुलना में कोरोना के मामलों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि 11,302 औसत दैनिक मामलों के साथ भारत का वैश्विक मामलों में योगदान अब केवल 0.7% है। संयुक्त सचिव ने कहा कि दूसरी लहर का संपूर्ण संक्रमण अगर 117 दिन था तो वहीं तीसरी लहर में इसका संपूर्ण संक्रमण मात्र 42 दिन रह गया। सेकेंड सर्ज थी, उसका ओवरऑल स्प्रेड अगर 117 दिन था तो ये थर्ड सर्ज में इसका ओवरऑल स्प्रेड दैट इज 10% ऑफ द पीक ऑन बोथ साइड्स वह मात्र 42 दिन रहा। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 178 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 6,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 14,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.62% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 11 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड-19 से 9,70,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी। स्वदेश पहुंचे प्रदेश के छात्रों ने सरकार का जताया आभार।
यूक्रेन से स्वदेश लौट रहे छात्रों की मदद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुंबई एयरपोर्ट पर स्थापित हेल्प डेस्क ने राज्य के 9 छात्रों को 1000 रुपए नगद व दिल्ली तक की एयर टिकट उपलब्ध करवाई। प्रदेश के कुछ जिलों में ओलावृष्टि के कारण रबी की फसलों के नुकसान की विशेष गिरदावरी का कार्य किया जाएगा शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, गिरदावरी के बाद किसानों के खातों में सीधे भेजी जाएगी मुआवजा राशि। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की डेटशीट की जारी। 30 मार्च से 29 अप्रैल के बीच रेगुलर, कंपार्टमेंट और ओपन परीक्षाओं का किया जाएगा आयोजन। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।